नमस्ते। अभी रात ये समाचार हुआ है, 7 तारीख की सुबह अर्ली मॉर्निंग, वो 1:30 और 2 बजे के बीच में, रात के अंधेरे में, इंडिया की एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 9 इलाकों में जमीन पर हमला किया है और जो उसमें 80 फाइटर प्लेन्स बॉम्बर्स इन्वॉल्व थे। उसमें से पाकिस्तान कह रहा है कि 5 जहाज़ों को, फाइटर प्लेन्स को हमने मार के गिरा दिया, और इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि 80 फाइटर प्लेन ने 100 आदमी को मारा, 100। तो अभी इंडियन एयरफोर्स ने तो कंफर्म नहीं किया कि 80 में से 5 एयरक्राफ्ट इनके पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। उनके 5 के पायलट जिंदा मर गए या गिरफ्तार हो गए, कैप्चर हो गए, कुछ पता नहीं। पता चल जाएगा आस्ता आस्ता, अभी बहुत जल्दी है। तो रात को हुआ है तो कल दिन का दिन बीचा, आज एक आदमी तो पता चल, गिरफ्तार आदमी हुआ तो वो जवानी होते हैं, उसके बीवी बच्चे फैमिली वाले हल्ला गुल्ला मचाएंगे तो सरकार छिपा नहीं पाएगी। अब सवाल ये है कि 80 फाइटर प्लेन, उसमें से 5 घर। अब एक फाइटर प्लेन जो है उसकी 2,500-3,000 करोड़ की कीमत है। तो यानी कि 10,000 करोड़ गरीब टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो गया। मैं 80 साल का गरीब आदमी तो ये हो ना, टैक्स पेयर पेंशन मिलती है, मैं कौन सा साहूकार लगा हुआ हूँ। तो 1,000 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया। वो 5 तो जो फाइटर प्लेन गिरे हैं तो उसका तो देखा जाएगा बाद में, हिसाब किताब छोड़ छाड़ देंगे थोड़े बहुत, पिटाई विटाई करके उनकी सौदेबाजी में। हर लड़ाई का फैसला बाद में सौदेबाजी अक्रॉस द टेबल बैठ के होता है। लड़ने वाले जवान होते हैं और बातचीत करने वाले सब बुढ़े होते हैं। क्या है, ऑर्डर देने वाले भी बुढ़े ही होते हैं, उनको तो कुछ करना नहीं। मरने वाला कोई, हुक्म देने वाला बुढ़ा, मरने वाला जवान, मरवाने वाला बुढ़ा। क्या जो दुनिया में है तो उसे जाना भी पड़ेगा। मरता है जीने वाला, अच्छी बात है। मैं 1,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है, क्या करे इन नालायकों की। अब मोदी बार बार कहता कि ये युद्ध का जमाना नहीं है, ये बुद्ध का है, गौतम बुद्ध का जमाना है, शांति का, और लड़ाई में लग गया। कहता कुछ है, करता कुछ है, अकल का अंधा, बेवकूफ, डबल टॉक, दो मुंही बातें। ये आरएसएस वाले हमेशा दो मुंही बात करते हैं, सच नहीं बोलते, कहते हैं कुछ है, करते कुछ है। तो यूक्रेन को तो उपदेश दे रहे थे कि युद्ध का और रशिया को युद्ध का जमाना नहीं है, बुद्ध का जमाना है, और खुद बुद्ध उसे युद्ध में लग गए, गरीब आदमी को मार रहे हैं। तो पहलगाम की इंक्वायरी तो हुई नहीं, पाकिस्तान बार बार भाई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा दो, है इंडिपेंडेंट, मुझे सौंप देते वहाँ की इंक्वायरी में आर्बिट्रेटर हूँ। वो मैं सिविल केस तो निपटा सकता हूँ आसानी से, क्रिमिनल केस तो मरने के बाद ही हुआ ना। नहीं, मुझे नहीं बनाएंगे। अरे एक इंक्वायरी ऑफिसर मुझे बना देते
मैं इंक्वायरी करके हफ्ते 10 में, और वहाँ तक 20-22 पता नहीं 23 साल है, तो मैं 15 दिन में रिपोर्ट दे देता। मैं कश्मीर गया हूँ, पहलगाम गया हूँ 2 दफ़े। एक दफ़ा 73 में गया था, मैं 1 हफ्ते रुका था। और जहाँ का है ना आड़ू, वो पहलगाम से आगे चलते हैं चंदनबाड़ी, और आड़ू के आगे चंदनबाड़ी आ जाता है। तो मैं, और मेरी नई नई बीवी थी उस टाइम, अब तो पता चली गई, पंचलीन हो गई, वो ब्रह्मलीन हो गई। मैं वहाँ गया, अब दोनों टट्टू पे बैठ के गए थे। और मुझे याद है जब वापिस लौट के आ रहे थे घोड़े पे, तो जीएस पाठक जो था हिंदुस्तान का वाइस प्रेसिडेंट, उसका एक गुलाम नबी आज़ाद था उस टाइम, वो वहाँ का लोकल नेता था कांग्रेस पार्टी का। और जीएस पाठक भी कांग्रेसी था, और उनके साथ 10-15 आदमी और थे। वो पैदल आ रहे थे, हम आ रहे थे, ये जा रहे थे उधर को पैदल। तो ये गुलाम नबी आज़ाद ये लपका हमारी तरफ को, और रोक दिया पाठक ने। अब ये लड़के लड़की मौज मस्ती कर रहे हैं, अब इनकी नई नई शादी हुई है, और तू को टांग ला रहा है कबाब में हड्डी, रोकेंगे नहीं। उसको ये था कि ये घोड़े से नीचे उतरे, राष्ट्रपति अरे उपराष्ट्रपति ने कहा भाड़ में, हमको क्या लेना देना उस बुढ़े से, नहीं उतर गए घोड़े से, घोड़े पे बैठ के चले गए। डेमोक्रेसी है, पैसे दे के आए कश्मीर घूमने। तो 21 दिन हम घूमे थे। तो ये आलू से लौटने वाली, अच्छा क्या हुआ वहाँ पे, रास्ते में जब वहाँ पे लौट रहे थे तो बारिश हो गई। और वहाँ पे वो तो बारिश के पार से ऊपर से आती है, तो मिट्टी और पत्थर भी आ जाते हैं साथ में बह के, और वो लकड़ी का पुल बना देते हैं वो केदारनाथ की यात्रा के लिए। तो अब वो घोड़े वाले तो कहते हैं रोक लो रोक ले, और मैंने बीबी को माज के ठुड्डा, और घोड़ा दौड़ पड़ा, वो पीछे पीछे तो रोका, हल्ला मचाता रहा। हम क्रॉस कर गए पानी, क्या वो बाद में पता चला पुल टूट गया, हम उससे पहले क्रॉस कर चुके थे दोनों। तो वो मुझे याद है आड़ू से लौटते टाइम। हम चंदनबाड़ी से थोड़ी पहले ही है, वो कोई 4-5 किलोमीटर है वहाँ से चंदनबाड़ी है। तो वहाँ कुछ आदमी को मार मूर दिया, वो भी जैसे मैं घूमने गया था, वो भी घूमने गए थे। अपनी कोई नई बीवी को लेके गया था, कोई पुरानी बीवी को लेके गया था। अच्छी जगह है। तो वहाँ झरने का ही पानी पियो, बर्फ का पिघला हुआ होता, कोई वहाँ फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्वागार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। उस जमाने की बात कर रहा हूँ, अब तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो दूसरी दफ़ा 2015 में गया था, तब तो हम उसमें पहलगाम में 3 दिन रुके थे। जब मैं नई बीबी के साथ गया था तो वहाँ 1 हफ्ता रुके थे, तो 21 दिन रहे थे ना वहाँ। बेटा तो हफ्ते का टाइम था उनके पास, बेटे बहु पोते पोती के पास, बच्चों को वहाँ पे तो दोनों सरकारी नौकरी थी, टाइम ही टाइम था। नई नई बीबी थी, वो कोई जॉब नहीं करते थे, वो भी खुश, मैं भी खुश। तो मैं 2 दफ़े पहलगाम गया वहाँ, मुझे अच्छा कहा। तो वो लिद्दर वैली है वहाँ, तो वहाँ उसके किनारे जाके बैठे रहते थे शाम को। एक सरदार का होटल था, फूली फूली तंदूरी रोटी बहुत बढ़िया बनाता था, दाल सब्जी से तंदूरी रोटी खा ली, चावल खा लिए, घूमे फिरे। अच्छी जगह आप भी जाइए प्यारे दोस्तों, घूम के आइए, कोई किसी को नहीं मार रहा। ये तो मोदी ने जो ये बिहार के इलेक्शन होने हैं ना, इसलिए जब इलेक्शन से पहले कांड करवा देता है कि हिंदू खतरे में, हिंदू को मार देंगे। कोई किसी को नहीं मार रहा। बिहार 800 साल मुसलमानों का राज रहा है हिंदुस्तान में। अगर जो वो हिंदुओं की जान खतरे में होती तो सबको तभी ना, 800 साल मुसलमानों के राज में तो वो हिंदुओं की जान खतरे में नहीं थी। अब हिंदुओं की सरकार है तो हिंदुओं की जान खतरे में हो गई। क्या अजीब गरीब बात है। वो जो था वो क्या नंबर 712 में मोहम्मद कासिमा गुजरात में भी हुआ,
1300 साल से रहा ड्रामा। तो समझिए 1100 साल अंग्रेजों का और 75 साल इनके लगा लो, 250 साल लगा लो, तो 1000 साल से ज़्यादा वहाँ रहा गुजरात में। जहाँ के गुजराती है, ये भी मोहम्मदी गुजराती है ना, नकली हिंदू है। और ये दिल्ली पे जो था, आया था मोहम्मद गौरी, जो उसको जयचंद ने बुलाया था पृथ्वीराज की पिटाई करने के लिए, और उसका पथरा का महल तो टूटा टाटा, सब उसकी फाउंडेशन बची हुई है खाली पिलन तक। मैं उसके कई दफ़े गया हूँ, फोटो वोटो में लिया है। तो ये बेकार के लड़ाई झगड़े, मारा मारी, अरे प्यार मोहब्बत से रहो, एक दूसरा सम्मान करो। अरे दुनिया में एक ही तो धर्म है, इंसानियत, और 2 जातियाँ सिर्फ, मेल फीमेल, नर मादा। ना तो अच्छा, आप एक हिजड़े भी जोड़ लीजिए तो हिजड़े वैसे बहुत कमी है, उनकी आबादी ज़्यादा नहीं है। तो ये वैसे तो मेल और फीमेल, आदमी और इंसानियत, एक धर्म 2 जाति। तो भाई किस बात का झगड़ा भाई? आबादी वैसी घटती जा रही है, और तुमने 100 आदमी मार दिए, जो तुम कह रहे मार दिए, पता नहीं मरे नहीं मरे, मुझे तो पता नहीं, गिनती तो हुई नहीं। पाकिस्तान ने भी नहीं मारा, आपने बताया कि कितने आदमी मरे हैं। बिल्डिंग तोड़ने का होता, ईंट पत्थर तोड़ने का होता, दोबारा बन जाएगा। तो ये 1000 करोड़ रुपया वो बम की भी कीमत है। और फिर ATP जो उसमें पेट्रोल फ्यूल जलता 80 हमारे, वो भी खर्च हुआ, आने का भी और जाने का भी। वो जाके वापिस लौट के आ गए 80 में से 75। तो मजे वाली बात हुई नहीं, बड़ी तकलीफ है मुझे तो। ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये तो बुद्ध का, महावीर का देश है, महात्मा गांधी का देश है, ये मोदी का देश नहीं है। ये तो पाजी है, डबल टॉक करता है, झूठ बोलता है। इनकी कैबिनेट के सारे मिनिस्टर झूठ बोलते हैं। और एक फाइनेंस मिनिस्टर ना, लेडी क्या, सीतारमण, वो तो महा झूठी, और तो वैसे भी ज़्यादा झूठ बोलती हैं। तो अभी उसे कह दिया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो पाकिस्तान की वो बंद कर रहा है, असिस्टेंट जो है फाइनेंशियल, और फाइनेंस मिनिस्टर का इससे तो हमारी कोई बात डिस्कस ही नहीं हुई, तो झूठ बोल दिया। ब्राह्मण हो गया, झूठ बोल रही है। मुझे ब्राह्मण बहुत झूठ बोलते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है। बनिए जाए ये शुद्ध है, सच के हैं। क्या अब चलो हो गया सो हो गया, जो हो गया क्या उसको तो बदल नहीं सकते हैं। यही कह सकते हैं भाई वहाँ की पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो मर गए हैं उनको ठीक ठाक कफन दफन कर दे, जो जख्मी हैं उनका इलाज कर दे। ये 1000 करोड़ रुपये बर्बाद कर दिया मोदी ने, और मेरे ख्याल में 200-300 करोड़ के ये बॉम्ब भी होंगे जो मार रहे हैं वहाँ पे छोड़े हैं। वो 2000 पाउंड वाले हैं, 2000 पाउंड वाले, वो नीचे खड्डा खोद देता है 100 फीट तक, बड़ा बम है। और समझिए 8-10 उसके स्क्वायर रेडियस में उसमें डैमेज करता है। क्या वो तो अटक आते रहता है, उसमें बहुत आदमी मर जाते हैं पहाड़ों में। ये तो कुदरत की मार है। तो ये भी समझे अटक आ गया, नेचुरल कम्युनिटी। और 100 आदमी को मारने से दुनिया ख़त्म नहीं होती। आतंकवाद तो टेररिज्म तो दिल में है। वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर का केस आएगा 8 तारीख है। वो बम उसे मालेगांव में मस्जिद के बाद 7-8 आदमी मर गए थे उसमें। वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी ना, लोकसभा की मेंबर बीजेपी की, भोपाल से। ओके 7 आदमी 8 आदमी को 8 फैसला हुआ, कोर्ट ने रिजर्व कर दिया। तो हिंदू तो सबसे बड़ा आतंकवादी हिंदू नहीं है, RSS वाले। इनका तो काम ही दंगा फसाद करना। ये खब वोट के चक्कर में हो रहा। अब बिहार के इलेक्शन वोट पड़ जाएंगे, सब आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो चलो फिर, सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।